पंचदशी ग्रंथ में तृतीय प्रकरण, और इस तृतीय प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 15 बराबर। तो सदृष्टांतम फलितम आह अवतरणी का। तो ग्रंथकार कह रहे अब दृष्टांत सहित फलित क्या निकला, तात्पर्य क्या निकला, उसको अब बता रहे हैं। विषय ये चल रहा है कि आत्मा अनुभव स्वरूप होने के कारण उसमें अनुभाव्यता नहीं है, अनुभव की विषयता नहीं है, वेद्य रूप से वो जाना नहीं जाता है। ठीक है। अब वेद्य रूप से जो जाना नहीं जाता है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो असत हो, दूसरा उसको जानने के लिए कोई ज्ञाता और ज्ञान न हो। तो आत्मा अर्थात ब्रह्म अनुभाव्य नहीं है, अनुभव का विषय नहीं है, वेद्य नहीं है। क्यों? असत होने के कारण क्या असत होने के कारण ऐसा मानेंगे क्या आप? तो उत्तर दिया नहीं, आत्मा असत नहीं है। जैसे वंद्यापुत्र तुच्छ है, स्वरूपहीन है, वो भी वेद्य नहीं होता है, उस प्रकार आत्मा असत नहीं है, अपितु तो वो सबका साक्षी है। इस बात को बताया है, उसको असत नहीं कह सकते। यदि असत नहीं है, सत्ता है उसकी, तो वो वेद्य क्यों नहीं बनता? अर्थात अनुभाव्यता उसमें क्यों नहीं आती, अनुभव का विषय क्यों नहीं बनता है वो? तो उसका उत्तर दिया था, उसके लिए अन्य कोई ज्ञाता और उसको छोड़कर और कोई ज्ञान या कोई ज्ञाता नहीं है। यदि उस आत्मा को छोड़कर और कोई दूसरा आत्मा होता, ब्रह्म आत्मा कुछ होता, तो उसके द्वारा ये ज्ञान का विषय बनता, किंतु ऐसा नहीं है। ज्ञातृ और अन्य ज्ञातृ और ज्ञान का अभाव होने से आत्मा अनुभाव्य नहीं है, अनुभव का विषय नहीं बनता है, अपितु अनुभव स्वरूप है। कुल मिलाकर तात्पर्य निकलता है कि स्वयं प्रकाश होने के कारण आत्मा अनुभाव्य नहीं है, अनुभव का विषय नहीं बनता, वेद्य नहीं बनता है। ठीक है। अब किसकी तरह? तो उसके लिए दृष्टांत दिया था कल कि अन्यत्र अपने गुण का अर्पण करना यह है स्वभाव जिनका। ऐसे जो मधुराधिक पदार्थ गुड़ आदि वे अन्यत्र अपना गुण तो अर्पण करते हैं, किंतु हमको भी किसी ने माधुर्य देना चाहिए ऐसी वो अपेक्षा करते नहीं है, क्योंकि मधुरता ये उनका स्वभाव ही है, स्वरूप ही है। उस प्रकार आत्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण वह अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा, अपने प्रकाशन के लिए अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता है, अर्थात वो वेद्य नहीं बनता है, अनुभाव्य नहीं है। ठीक है ना जी। अब ये जो दृष्टांत दिया था उसी दृष्टांत सहित क्या फलित निकलता है उसको अब कह रहे श्लोक नंबर 15 में। अर्पकांतर राहित्ये यस्तेषां तत्स्वभावता मा भूत् तथानुभाव्यत्वं बोधात्मा तु न हीयते। अर्पकांतर राहित्ये अपि अस्ति येषां तत्स्वभावता मा भूत् तथा अनुभाव्यत्वं बोधात्मा तु न हीयते। अन्वय। अर्पकांतर राहित्ये अपि येषां तत्स्वभावता अस्ति तथा अनुभाव्यत्वं मा भूत् बोधात्मा तु न हीयते। अर्थ देखिए भाई, दृष्टांत में पहले बता रहे हैं अर्पकांतर राहित्ये अपि, मतलब जो गुणादि पदार्थ है उनमें
मधुरता का अर्पण करने वाला, मधुरता को देने वाला अन्य दूसरा कोई न होने पर भी अर्पकांतर राहित्य अपि येषाम गुणादीनाम तत्स्वभावता अस्ति। है नहीं, वो जो गुणादिक है उनका तो मधुरादिक स्वभाव ही है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई उन गुणादिक को मधुरता देने वाला और दूसरा कोई न होने के कारण ये मधुरादिक गुणादिक मधुर स्वरूप नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते। वो तो मधुर स्वरूप ही है। ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार तथा अनुभाव्यत्व माभूत, है कि नहीं, आत्मा में ब्रह्म में अनुभाव्यत्व नहीं है तो मत होने दो। अनुभाव्य मतलब ज्ञान का विषय बनना, जैसा घट ज्ञान का विषय बनता है उस प्रकार आत्मा किसी के ज्ञान का विषय बनता नहीं है। तो अनुभाव्यत्व माभूत नहीं है तो भी बोधात्मा तू नहीं है। बोधात्मा मतलब अनुभव रूपता, ज्ञान स्वरूपता जो उसकी है आत्मा की, वी तो वह तो न हीयते न क्षीयते, वो कोई नष्ट होती नहीं है। बोधात्मा ज्ञान स्वरूपता तो उसकी ही है। ये बात ठीक है ना। टीका को देखिए, अर्पकांतरिति माधुर्यादि समर्पकत्व, समर्पकत क्या है, वस्तु, हाँ, माधुर्यादि समर्पक वस्तुअंतराभावे अपि, येषाम प्रतीक है, येषाम का अर्थ कर रहे गुणादि नाम माधुर्यादि स्वभावता यथा विद्यते। ठीक है, ये दृष्टांत है, दृष्टांत को समझ लेंगे पहले। तो माधुर्यादि समर्पक वस्तुअंतराभावे, माधुर्य मधुरतादिक देने वाले, अर्पित करने वाले अन्य वस्तु का अभाव होने पर भी गुण में मधुरता देने वाला और कोई दूसरा पदार्थ है क्या, नहीं है। तो माधुर्यादि समर्पक वस्तुअंतर अन्य वस्तु का अभाव होने पर भी ये शाम गुणादि नाम, इन गुणादिकों की जो मधुरता है, माधुर्यादि स्वभावता यथा विद्यते, मतलब माधुर्यादि स्वभावता जो गुणादिक की है वो तो वैसी की वैसी नहीं है। भले उसको कोई मधुरता नहीं दे रहा है तो भी वो मधुर स्वरूप है। उस प्रकार एवं आत्मनः अपि अनुभव विषयत्व माभूत, अनुभव रूपता तू भवती एव इत्यर्थः। उस प्रकार आत्मा में भी क्या, आत्मा भी अनुभव विषयत्व, अनुभव मतलब ज्ञान, ज्ञान का विषय आत्मा भले न हो रहा हो। जैसे घट ज्ञान का विषय होता है कि नहीं, होता है ना। अयम घटः, इस ज्ञान का विषय कौन हुआ, घट। अयम पट, इस ज्ञान का विषय होता है कौन, पट। उसी प्रकार आत्मा किसी और ज्ञान का विषय बनता नहीं है, अर्थात वेद्य नहीं है। इसलिए वेद्य रूप से उसको जानना भी उचित नहीं है। और यदि कोई उस आत्मा को इदम रूप से, वेद्य रूप से जानता है तो वह उसका जानना क्या हो जाता है, अयथार्थ है, यथार्थ नहीं है। इसलिए तो गुरु पूछ रहे यदि मन्य से इत्यादि से, समझ में आया ना। चलिए, तो वही एवं केनोपनिषद में गया ना आज, वही विषय यहाँ पर चल रहा है। एवं आत्मनः अपि अनुभव विषयत्व माभूत, आत्मा भी अनुभव का विषय, ज्ञान का विषय मत हो तो भी अनुभव रूपता, ज्ञान स्वरूपता तू भवती एव इत्यर्थ हो गया जी। चलिए अब आगे, उक्तार्थे प्रमाणम आह, आत्मा ज्ञान स्वरूप होता है, ज्ञान स्वरूप ही है, इस बात को बताने के लिए प्रमाण दे रहे हैं ग्रंथकार। श्लोक नंबर 16 में, स्वयं ज्योतिर्भवत्येष, स्वयं ज्योतिर्भवत्येष, पुरोस्माद् भासते खिलात्, पुरोस्माद् भासते खिलात्, तमेव भान्तमन्वेति, तमेव भान्तमन्वेति, तद्भासा भास्यते जगत्, तद्भासा भास्यते जगत्। स्वयं ज्योतिर्भवत्येष, पुरोस्माद् भासते खिलात्, तमेव भान्तमन्वेति, तद्भासा भास्यते जगत्। स्वयं ज्योति भवति एषः, पूरा
किंवा पुरः अस्मात् भासते अखिलात् तम एव भान्तम अन्वेति तद्भासा भास्यते जगत्। अन्वय एषः स्वयं ज्योतिः भवति। अस्मात् अखिलात् पुराभासते नीचे तमेव भान्तम अन्वेति तद्भासा जगत भास्यते। ठीक, बहुत सारी श्रुतियों का उल्लेख इस श्लोक में किया है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप बताने वाली श्रुतियां तो कह रहे ये स्वयं ज्योति भवती, ये आत्मा, यह आत्मा कैसा है? स्वयं ज्योति। स्वयं ज्योति मतलब ज्ञान स्वरूप है। और अस्मात् अखिलात, अखिलात मतलब जगत है कि नहीं, पूरा भासते जगत है कि नहीं, समस्त जगत इससे ही भाषित हो रहा है। और तमेव भान्तम अन्वेति, भान स्वरूप ज्ञान स्वरूप उस आत्मा का ही सब अनुसरण करते हैं, अर्थात तो उसके प्रकाश ही सब प्रकाशित है, ये कह रहे। तद्भाषा जगत भास्यते, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा से ही जगत भाषित हो रहा है। ठीक, तो कौन कौन श्रुति है इसमें? तो नीचे टीका में दे रहे हैं। स्वयं इति अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति भवति, या यह पुरुष स्वयं ज्योति है, ऐसा आया है, कहा बृहदारण्यक उपनिषद में। तो आत्मज्ञान स्वरूप है, इस बात को बताया वहां। और दूसरी श्रुति अस्मात् सर्वस्मात् पुरतः, इस सभी जगत के पूर्व में पहले सुविभातम मतलब अच्छी तरह से प्रकाशता है, ऐसा भी कहा है उपनिषदों में। नृसिंह उत्तरतापनीय उपनिषद का एक पंक्ति है, ज्ञान स्वरूप आत्मा बताया उसमें भी। और मुंडक उपनिषद का दे रहे अब तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। तमेव भान्तम, भान्तम तमेव ज्ञान स्वरूप उस आत्मा का ही अनुभाति, उसके पीछे ही सब कुछ भाषित होता है। सर्वम और तस्य भाषा, भाषा मतलब प्रकाशेन, उस आत्मा के प्रकाश से ही सर्वम इदम विभाति, यह सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। इत्यादि श्रुतयः आत्मनः स्वप्रकाशत्वं बोधयन्ति, इतनी सब श्रुतियां आत्मा की स्वप्रकाशता का ही बोध कराती है। मतलब आत्मा कैसा है? स्वयं प्रकाश अर्थात ज्ञान स्वरूप है, इस बात को कह रही है। मतलब वो ज्ञान का विषय बनता नहीं है, अपितु ज्ञान स्वरूप है, ये बात। अब आगे चलिए, आगे के श्लोक के अवतरने का। येन इदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात्, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, ये बृहदारण्यक उपनिषद। इति वाक्यम अर्थतः पठति। ठीक है जी, ये जो वाक्य है श्रुति का वाक्य, उसका भी अब ग्रंथकार पाठ कर रहे हैं, किंतु वह पाठ शब्दतः नहीं है, वैसे कोई शब्द लेकर नहीं है, अपितु उस श्रुति का जो अर्थ है उस अर्थ को लेकर अपने शब्द में बता रहे हैं। क्या है वो श्रुति? ये न इदम सर्वम विजानाति, जिसके द्वारा यह सब कुछ जाना जाता है। तम, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को, केन विजानियात, केन साधनेन, कौन साधन के द्वारा उस आत्मा को जाना जा सकेगा, अर्थात नहीं जाना जा सकेगा, ये बात। अरे विज्ञातारम, अरे मैत्रेयी, विज्ञातारम जो ज्ञान स्वरूप है उस आत्मा को, केन विजानियात, किस साधन से जाना जाएगा, अर्थात किसी भी साधन के द्वारा वो जाना नहीं जाता है। इति वाक्यम अर्थतः पठति। येनेदं जानते सर्वं, येनेदं जानते सर्वं, तं केनान्येन जानता, केनान्येन जानता, विज्ञातारं केन विद्यात्, विज्ञातारं केन विद्यात्, शक्तं वेद्येतु साधनं, शक्तं वेदेतु साधनं। येनेदं जानते सर्वं तत्केनान्येन जानतां, विज्ञाता
केन विद्या शक्तं वेदेषु साधनम् येन इदं जानते सर्वं तं केन अन्येन जानताम् विज्ञातारं केन विद्यात् शक्तं वेद्येतु साधनम। अन्वय देखिए भाई, येन इदं सर्वं जानते, येन इदं सर्वं जानते तं केन अन्येन जानताम्, नीचे विज्ञातारं केन विद्यात् साधनम तु वेद्ये शक्तम, साधनम तु वेद्ये शक्तम। अर्थ देखिए भाई, ये न इदम सर्वम जानते, जिसके द्वारा यह सब कुछ जाना जा रहा है, प्रकाशित हो रहा है। अयम घट अयम पट अयम मठ, सब कुछ पदार्थ जिस चैतन्य के द्वारा जाने जा रहे हैं, तम उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को केन अन्य न जानता, कौन अन्य साधन के द्वारा जान पाएंगे, नहीं जान सकते। विज्ञातारम केन विद्यात्, विज्ञातारम अर्थात ज्ञान स्वरूप उस आत्मा को केन विद्यात्, किस साधन से जाने, नहीं जान सकते। क्यों? कह रहे साधनम तो वेद्ये शक्तम, जितनी भी साधन है चक्षुरादि इंद्रिय है कि नहीं, वे सब साधन कहाँ समर्थ है? तू वेद्य, जो पदार्थ वेद्य है, ज्ञान का विषय बनता है, अर्थात जो इदम है घटाधिक पदार्थ, उसमें समर्थ है। कौन? साधन। चक्षुरादि इंद्रिय घटाधिक को जान सकते हैं, आत्मा को नहीं। साधनम तु वेद्ये शक्तम, लगा इतना? चलिए भाई, टीका। येनेदम इति, ये न प्रतीक है, ये न कर्ता कर रहे साक्षी चैतन्य रूपेण आत्मना, साक्षी चैतन्य स्वरूप आत्मा के द्वारा। इदम सर्वम प्रतीक, उसका अर्थ है दृश्य जातम। इदम सर्व मतलब यावत दृश्य, जितना भी दिखाई दे रहा है, जाना जा रहा है। जानते प्रतीक, कौन? प्राणिनः। तो वाक्य पूरा हुआ। तो क्या वाक्य हुआ फिर? प्राणिनः मतलब प्राणी मात्र जिस साक्षी चैतन्य के द्वारा इदम सर्वम दृश्यम जानते, सभी इन दृश्य पदार्थों को जानते हैं। आत्मा से ही जानते हैं ना, चैतन्य नहीं रहेगा तो नहीं जान सकते। फिर आगे तम, भाष्य टीका में तम प्रतीक है, तम का अर्थ कर रहे हैं, तम मतलब साक्षिणम, आत्मानम, साक्षी स्वरूप उस आत्मा को। अन्येन केन, अन्येन केन प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं साक्ष्य भूतेन जडेन, क्योंकि उसके द्वारा सब कुछ जाना जा रहा है। चक्षुरादि इंद्रियों का भी प्रकाशन उसी आत्मा से हो रहा है। तो सब क्या हुए पदार्थ? साक्ष्य, और सबका साक्षी कौन हुआ? आत्मा। तो आत्मा क्या है? साक्षी, और आत्मा को छोड़कर यावत पदार्थ क्या है? साक्ष्य है कि नहीं? अर्थात आत्मा से वो भिन्न है, और जो भिन्न है आत्मा से वो अनात्मा है। आत्मा से भिन्न जो रहेगा वो क्या रहेगा? अनात्मा। और जो अनात्मा होता है वो क्या होता है? जड़। तो जितनी भी साक्ष्य पदार्थ है वो सब क्या हुए? जड़। तो जड़ स्वरूप ऐसे साक्ष्य, साक्षी के विषय, ये सब पदार्थ है कि नहीं, उनके द्वारा, जड़ के द्वारा आत्मा को कैसा जाना जाएगा? अर्थात नहीं जाना जाएगा। अन्येन केन मतलब साक्ष्यभूतेन जडेन, जानताम, जानताम का अर्थ कर रहे, जानताम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अवगच्छेयुः, जान सकते हो अर्थात नहीं जान सकते। कौन? पुमांस इति शेष, पुमांस मतलब पुरुषाः, कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को किसी भी जड़भूत साधन के द्वारा जान नहीं सकता है। ये बात आगे, अस्य एव वाक्यस्य तात्पर्यम आह। अब ये जो वाक्य हुआ कि नहीं, इसी का वाक्य का तात्पर्य बता रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध से, विज्ञातारम केन विद्या इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखिए आगे, दृश्य जातस्य ज्ञातारम, विज्ञातारम का मतलब दृश्य जात, दृश्य जात मतलब समस्त दृश्य पदार्थ, उन सबका ज्ञातारम। ठीक है जी, ज्ञातारम केन,
केन का अर्थ कर रहे, केन प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं दृश्य भूतेन, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को केन दृश्य भूतेन विद्यात, विद्यात का अर्थ कर दिया विजानियात, विद्यात प्रतीक है। तो कौन दृश्यभूत पदार्थ के द्वारा उस आत्मा को जाना जा सकता है, अर्थात न केनापि जानाति इत्यर्थ, ये अर्थ निकला। किसी भी उपाय के द्वारा मतलब साधन के द्वारा आत्मा को जाना नहीं जा सकता है, न केनापि जानाति इत्यर्थ। हो गया जी, चलिए आगे। ननु मनसा न्यास्यति इत्याशंक्या, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि भाई भले भाई और साधन से नहीं जान सकते आत्मा को तो ठीक है, किंतु मन के द्वारा तो जान सकते हैं ना, मन के द्वारा जानने में क्या दिक्कत है, ऐसी कोई शंका करेगा तो उसका उत्तर दिया है कि नहीं, किस पंक्ति से, शक्तम इत्यादि वाक्य से। श्लोक में आया है कि नहीं, शक्तम अंतिम का पाद, शक्तम वेद्य तु साधनम, है कि नहीं, मतलब साधन जो होता है वह वेद्य में समर्थ होता है, बरोबर। चलिए, ननु मनसा न्यास्यति, मन के द्वारा जाना जाएगा, इति आशंक्य आह शक्तम इति स्पष्टीकरण कर रहे। साधनम तो ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं ज्ञान साधनम तु, ज्ञान का साधन जो भी है, ज्ञान साधनम तु कौन, उदाहरण मन है कि नहीं, तो मन भी क्या है, ज्ञान का साधन है कि नहीं, इंद्रिय होने से मन। वेद्य प्रतीक, वेद्य का अर्थ कर रहे हैं ज्ञातव्य विषय, अर्थात जो जो ज्ञान का विषय बनता है उसमें, घटादि में, शक्तम प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया समर्थम। तो कुल मिलाकर क्या अर्थ हुआ, ज्ञान का साधन जो मन आदि है वे सब ज्ञान का विषय बनने वाले जो घटादि पदार्थ उसको जानने में वो समर्थ है। न तू ज्ञातरी आत्मनि, है कि नहीं, आगे क्या दिया, न तू ज्ञातरी आत्मनि, मतलब ज्ञान स्वरूप आत्मा में वो शक्त नहीं है, आत्मा को जानने के लिए वो समर्थ नहीं है कि नहीं। क्यों समर्थ नहीं है, इसका विवेचन बहुत बार हो चुका है कि नहीं। क्या इंद्रियादि क्यों प्रवृत्त नहीं हो सकते आत्मा में, इसलिए प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं कि कोई भी इंद्रिय जब प्रवृत्त होता है तो उसके लिए कुछ गुण आदि चाहिए। रूप होगा तो चक्षुरेंद्रिय की प्रवृत्ति होगी, रस होगा तो रसन इंद्रिय की प्रवृत्ति होगी, और आत्मा में तो कोई रूप रसादि गुण नहीं है, इसलिए किसी भी इंद्रिय की प्रवृत्ति अर्थात किसी भी इंद्रिय के द्वारा आत्मा जाना नहीं जा सकता है। दूसरी बात, कोई भी पदार्थ हो उसकी प्रवृत्ति अपने स्वरूप में नहीं होती है, अपने से भिन्न में होती है, और इंद्रियादिक मनादिक सब उस आत्मा में अध्यस्त है, और अध्यस्त का अपना वास्तव स्वरूप होता है अधिष्ठान, तो अधिष्ठान तो आत्मा है, इसलिए भी इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होती है, किसमें, आत्मा में। ये बात ठीक है। तीसरी बात, इंद्रियादिक सब क्या है, जड़ है, और जड़ पदार्थ के द्वारा आत्मा को जाना नहीं जा सकता है, ये सब बात कह दी। वो कहे कि नहीं, न तू ज्ञातरी आत्मनि, ज्ञाता जो आत्मा है उसमें इन साधनों की प्रवृत्ति नहीं होती है। लग गया जी। प्रमाण दे रहे इसके लिए, नैव वाचा न मनसा, कठोपनिषद, वाचा न एव मनसा न, ठीक, इत्यादि श्रुते हैं। मन के द्वारा वाणी के द्वारा भी ब्रह्म जाना नहीं जाता है। वाणी के द्वारा क्यों नहीं जाता है, जाना जाता है भाई, वाणी मतलब शब्द, और शब्द उस पदार्थ का ज्ञान कराता है। शब्दों की प्रवृत्ति वहां होती है जहां उसका प्रवृत्ति निमित्त होता है, और प्रवृत्ति निमित्त कितने बताए हैं, 4, जाति गुण क्रिया संबंध। आत्मा में जाति गुण क्रिया संबंध इनमें से कोई भी न होने के कारण आत्मा में वाणी की भी प्रवृत्ति नहीं होती है। ये बात हो गया ना। आगे चलिए, इसीलिए कहा नैव वाचा न मनसा इत्यादि श्रुते है। स्वस्यापि देयत्वे, बोलेंगे एक काम करो फिर, क्या कि आत्मा तो किसी के ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है ना, तो स्वयं ही स्वयं को जान रहा है ऐसा बोलो, मतलब ज्ञाता भी वही है और ज्ञान का विषय भी वही है, ऐसा कर लो। तो बोल रहे ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो
बड़ा संकट आएगा। क्या? कर्म कर्तृ विरोधा। जो कर्ता होता है वो कर्म नहीं होता, और जो कर्म होता है वह कर्ता नहीं होता है। ठीक है ना जी? करने वाला अलग होता है कि नहीं? जैसे राम फलम खादति, तो खाने वाला राम अलग है, और फल जो कर्म है वो अलग है। राम ही राम को खा सकता है क्या? नहीं होता है ना। जो करता है वो कर्म नहीं बनता है। ठीक है ना? उस प्रकार यहाँ पर जानने वाला आत्मा, और जानेगा किसको? आत्मा को। मतलब कर्ता भी वही, ज्ञान क्रिया का कर्ता भी वही, और ज्ञान क्रिया का कर्म भी वही। ऐसा हो नहीं सकता है। कर्म कर्तृ विरोधात। दूसरे खंड में बहुत उसका विस्तार होगा अब यहाँ उपनिषद केन उपनिषद में। ठीक है ना जी? चलिए, स्वस्यापि ज्ञेयत्वे कर्म कर्तृ विरोधाच इति भाव हो गया जी। चलिए आगे। तो कुल मिलाकर तात्पर्य क्या निकला? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसमें अनुभाव्यता नहीं है, वो ज्ञान का विषय नहीं बनता है, तो भी वो अनुभव स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। वो यदि ज्ञान स्वरूप नहीं रहता, उसके बल पर चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से किसी भी पदार्थ जाना नहीं जा पाता, और सब पदार्थों को हम जान रहे हैं। इसका मतलब मूल जो आत्मा है वो क्या है? ज्ञान स्वरूप है। ये बात। अब आगे चलिए, श्लोक नंबर 18 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखेंगे। आत्मनः स्वप्रकाशत्वे एव सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। एक हुआ। और अन्य देव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि केनोपनिषद इति वाक्यद्वयमपि प्रमाणम इति मन्वानः तद्वाक्यम अर्थतः पठति। मिला जी? चलिए भाई, क्या कर रहे भाई? तो अंतिम का वाक्य क्या पढ़ा? इति वाक्यद्वयमपि प्रमाणम। किसके लिए? आरंभ का वाक्य आत्मनः स्वप्रकाशत्वे इति वाक्यद्वयमपि प्रमाणम। मिला? आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इस बात को बताने के लिए कि वाक्यद्वयमपि प्रमाण, दो वाक्य भी प्रमाण है। इति मनवान, ऐसा मानता हुआ तद वाक्यम, उन दोनों वाक्यों को अर्थतः पढ़ा रहा है श्लोक के माध्यम से ग्रंथकार। ठीक है? कौन वो दो वाक्य हैं कि जो आत्मा की स्वयं प्रकाशता को ही बताते हैं? तो बीच वाले दिया, स वेत्ति वेद्यम न च तस्य अस्ति वेत्ता। ठीक है ना? सह वेद्यम वेत्ति च तस्य वेत्ता न अस्ति। वाह, क्या अर्थ हुआ? सह मतलब वो आत्मा, वेद्यम वेत्ति, वेद्य जो घटादि पदार्थ है उसको जानता है। ठीक? स वेद्यम वेत्ति। और किंतु तस्य आत्मनः वेत्ता न अस्ति, उस आत्मा को जानने वाला, वेत्ता मतलब ज्ञाता, जानने वाला और कोई नहीं है। यदि होता तो उसका ज्ञेय वेद्य यह आत्मा बनता, किंतु उसको छोड़कर दूसरा कोई ज्ञाता नहीं है। और एक प्रमाण हुआ। और दूसरा, अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, है कि नहीं? तद मतलब वो परमात्मा, विदितात् अन्य देव, विदित से क्या है? अन्य ही है। अथो अविदितात् अधि, अविदितात् अथो अधि, अविदित जो पदार्थ है उनसे भी, अथ मतलब अपि, अविदितात् अपि, अविदित से भी अधि, अधि मतलब ऊपर है, अर्थात अन्य है। ये बात कही है। तो विदित और अविदित, कार्य और कारण, लेकिन इन सबसे अतीत है कौन? आत्मा। ये बात। इति वाक्यद्वयमपि प्रमाणम इति मनवानः, मानते हुए तद वाक्यद्वयम, उन दो वाक्यों को अर्थतः पठति। ठीक? श्लोक 18, सवेत्ति वेद्यं तत्सर्वं, सवेत्ति वेद्यं तत्सर्वं, नान्यस्तस्यास्ति वेदिता, नान्यस्तस्यास्ति वेदिता, विदिता विदिताभ्यां तत्, विदिता विदिताभ्यां तत्, पृथग्बोध स्वरूपकम्, पृथग्बोध स्वरूपकम्। सवेत्ति वेद्यं तत्सर्वं, नान्यस्तस्यास्ति वेदिता, विदिता विदिताभ्यां तत्, पृथग्बोध
तत्सर्वम न अन्यः तस्य अस्ति विदिता विदिता विदिताभ्याम तत् पृथक बोध स्वरूपकम। ठीक अन्वय। सह तत्सर्वं वेद्यम वेत्ति तत्सर्वं वेद्यम वेत्ति। आगे तस्य वेदिता अन्यः न अस्ति अन्यः न अस्ति। हो गया नीचे। तत् विदिता विदिताभ्याम पृथक तत् विदिता विदिताभ्याम पृथक बोध स्वरूपकम। क्यों ऐसा भी कर सकते। तत् बोध स्वरूपकम विदिता विदिताभ्याम पृथक। हो गया। और देखिए भाई स वो ब्रह्म आत्मा तत्सर्वम वेद्यम वेत्ति उन सभी वेद्यों को घटादियों को जानता है। वेत्ति तस्य है नहीं यही है ना। तस्य वेदिता अन्यः न अस्ति किंतु तस्य आत्मन उस आत्मा का वेदिता उस आत्मा को जानने वाला और दूसरा कोई नहीं है। फिर वो कैसा है आत्मा तो कह रहे तत् बोध स्वरूपकम वह बोध स्वरूप जो आत्मा है ब्रह्म वह विदिता विदिताभ्याम पृथक विदित और अविदित पदार्थों से पृथक ही है भिन्न ही है। ये बात टीका। सवित्तीति स प्रतीक है। स मतलब आत्मा। यद यद वेद्यम तत्सर्वम वेद्यम वेत्ति जो जो पदार्थ वेद्य है अर्थात ज्ञान का विषय बन रहा है उन सबको जानता है। तत्सर्वम वेद्यम वेत्ति जानता है। आगे तस्य आत्मन तस्य प्रतीक है उसका अर्थ कर दिया आत्मन उस आत्मा का वेदिता प्रतीक मतलब ज्ञाता। वेदिता का अर्थ कर दिया ज्ञाता। उस आत्मा का वेदिता अर्थात ज्ञाता अन्य नास्ति अन्य दूसरा कोई नहीं है। अन्य नास्ति अर्धविराम। तद्बोध स्वरूपकम प्रतीक उसका अर्थ ब्रह्म। तद्बोध स्वरूपकम ब्रह्म वो बोध स्वरूप जो ब्रह्म है वह विदिता विदिताभ्याम ये प्रतीक है उसका अर्थ कर रहे विदितम प्रतीक उसका अर्थ कर दिया ज्ञातम मतलब ज्ञानेन विषयीकृतम। ठीक है जी। विदितम का अर्थ क्या कर दिया विदितम मतलब ज्ञातम अर्थात ज्ञानेन विषयीकृतम ज्ञान के द्वारा जो विषय बनता है वो सब हुआ ज्ञात अर्थात विदित उससे भी भिन्न है ब्रह्म। और अविदितम का अर्थ कर रहे अज्ञानेन आवृत्तम जो अज्ञान के द्वारा आवृत्त है उन दोनों से मतलब विदित अविदित से ताभ्याम पृथक पृथक मतलब विलक्षणम पृथक प्रतीक है अर्थात वो आत्मा विदित अविदित से भिन्न ही है। कैसा है फिर वो कह रहे बोध स्वरूपत्वात्व वो बोध स्वरूप होने के कारण विदित और अविदित इन दोनों प्रकार के पदार्थों से क्या है भिन्न है। कौन आत्मा। ये बात हो गई। अब ये हुआ 18वां श्लोक पूरा। अब 19 नंबर का श्लोक उसकी अवतरणिका को देखिए। ठीक। ननु विदिता विदितातिरिक्त बोधः न अनुभूयते इति आशंक्य। मिला। तो ये प्रश्न हुआ ननु से लेकर आशंक्य तक फिर आगे उसका उत्तर दे रहे हैं। तो शंका क्या है उसकी वो समझ लेंगे। ननु विदित अविदितातिरिक्त विदित और अविदित से अतिरिक्त आप कह रहे हो कि कोई बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा है किंतु पूर्व पक्षी बोल रहा है हमको तो अनुभव में ये दो ही चीज आ रही है। कुछ तो पदार्थ विदित है और कुछ अविदित है। मतलब किसी पदार्थों को कुछ पदार्थों को जानते हैं जिनको जानते वो हो गए विदित और जिन पदार्थों को हम नहीं जानते वो क्या हो गए अविदित।
एक तो पदार्थ कोई भी विदित होगा, नहीं तो अविदित होगा। इनसे अतिरिक्त कोई दूसरा है बोध ज्ञान स्वरूप, ऐसा तो कोई अनुभव में आता नहीं है। और जो अनुभव में नहीं आता है, जिसकी उपलब्धि नहीं हो रही है, उसको मानना ये कोई बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु विदित अविदितातिरिक्त बोध न अनुभूयते इति आशंक्य। इतनी बात लग गई? कह रहे, उत्तर दे रहे, विदित विशेषणस्य वेदनस्य एव बोध स्वरूपत्वात् तत् अनुभवाभावे विदितस्यपि अनुभवाभाव प्रसंगात् बोधानुभव अवश्यम अंगीकर्तव्यम इति सोपहासम आह। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ कह रहे हैं विदित विशेषणस्य, उत्तर दे रहे हैं, श्लोक से उत्तर देंगे ही, टीकाकार पहले ही उसका उत्तर दे रहे। प्रश्न क्या है? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न क्या था? विदित और अविदित इन दोनों का ही अनुभव आता है। इन दोनों से भिन्न कोई बोध नाम का, ज्ञान नाम की वस्तु अनुभव में आती नहीं है। तो कैसा माने? ये उसका प्रश्न। तो उसका उत्तर दे रहे, तुमको मानना ही पड़ेगा। कैसे? तो ध्यान दीजिए। तो सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को, भाई तुम विदित पदार्थों को तो मानते कि नहीं? कुछ विदित है, कुछ अविदित है। विदित को मानते हैं कि नहीं? जैसे घट अपने सामने आया, रखा है, और ज्ञान हुआ अयम घट, ये ज्ञान हुआ कि नहीं? तो अयम घट, ये घट का ज्ञान हुआ। अब घट विदित हुआ कि अविदित हुआ? विदित हुआ है कि नहीं? जब तक उसका ज्ञान नहीं हो रहा था, तब तक तो अविदित मान लो। किंतु जब ज्ञान हुआ अयम घट, ये ज्ञान हुआ, तो वो कैसा हुआ? विदित हुआ। विदित हुआ मतलब क्या? वेदनवान है। कौन? घट है कि नहीं? वेदनवान, वेदन मतलब ज्ञान, ज्ञानवान, क्योंकि ज्ञान वाला जो वस्तु होती है कि नहीं, ज्ञान का विषय जो बनती है उसको कहेंगे ज्ञानवान। और ज्ञानवान जो वस्तु होती है उसको ही कहते हैं विदित। बाहर कोई दूसरा पदार्थ है जिसका ज्ञान नहीं है, उसको विदित कहेंगे क्या? नहीं। घट को विदित कहेंगे कि नहीं? क्योंकि घट सामने है। घट का क्या हुआ? ज्ञान हुआ। तो घट का ज्ञान हुआ, अर्थात घट क्या हुआ? विदित। मतलब घट विदित है, मतलब क्या? वेदनवान है, ज्ञानवान है। अब उसमें विशेष्य कौन है? घट। विशेषण कौन हुआ? वेदन। जैसे टोपी वाला मनुष्य, तो टोपी हो गया विशेषण, और मनुष्य हुआ कौन? विशेषण। उसी प्रकार विदित जो घट, तो घट विदित है मतलब वेदनवान है, ज्ञान वाला है। तो उसमें एक विशेष्य है, एक विशेषण है। तो विशेष्य कौन? घट, और विशेषण कौन हुआ? वेदन। अब पूर्व पक्ष बोल रहा है कि हम विदित और अविदित को ही जानते हैं। तो विदित कौन हुआ? घट, ज्ञान वाला घट है विदित। तो उसको यदि जानते हो तब तो उसका विशेषण वेदन, ज्ञान, उसको तो मानना ही पड़ेगा। उस घट का विशेषण जो वेदन, ज्ञान, वेदन मतलब ज्ञान, उसको नहीं मानेंगे तो घट विदित है बोल ही नहीं पाएंगे आप। घट विदित है जब आपको बोलना है, वो बोल रहे हो, इसका मतलब उसका विशेषण जो बोध, वेदन अर्थात ज्ञान, उसको तो मानना ही पड़ेगा। समझ में आया? इस प्रकार तुम कह रहे हो कि विदित अविदित से और कोई नहीं है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। अर्थात तो विदित अविदित हुआ घट, अविदित हुए अन्य पदार्थ, उनसे भिन्न कोई बोध, ज्ञान, वेदन, वो तो मानना ही पड़ता है। और जो बोध है ना, वो ज्ञान, वेदन, वही तो आत्मा है, वही तो ब्रह्म है। लग गया पंक्ति? देखिए, ननु विदिता विदितातिरिक्त बोध न अनुभूयते इति आशंक्य। शंका समझ में आई? अब उत्तर भी दिया है आपको, पंक्ति पढ़िए। विदित विशेषणस्य, मिल गया? विदित मतलब कौन? घट आदि ज्ञात वस्तु, उसका विशेषण कौन? वेदन। विदित विशेषणस्य वेदनस्य, विदित का विशेषण जो वेदन अर्थात ज्ञान, वेदनस्य एव बोध स्वरूपत्वात्, वो वेदन अर्थात ज्ञान वही बोध है, वही बोध स्वरूप है, वही ब्रह्म है। बोध स्वरूपत्वात् तत् अनुभव अभावे,
उस बोध का अनुभव नहीं मानेंगे, ज्ञान स्वरूप, उसको ज्ञान स्वरूप वो बोध है, उस आत्मा उसको नहीं मानेंगे तो अनुभव अभावे विदितस्य अपि अनुभव अभाव प्रसंगा, तो विदित जो घट वो भी अनुभव में नहीं आएगा। कब? हाँ, उसका विशेषण जो वेदन, उसका अनुभव नहीं मानेंगे तो, है कि नहीं? क्या कह रहा था वो, विदित अविदित से भिन्न कोई अनुभव में नहीं आ रहा है। अब यदि उसका विशेषण वेदन अनुभव में नहीं आएगा तो विदित जो घट वो भी अनुभव में नहीं आएगा, उसका भी अनुभव के अभाव का प्रसंग होगा। वो तो तुमको इष्ट नहीं है, क्योंकि तुम तो उसको विदित मान ही रहे हो घट को, तब तो उसका विशेषण वेदन, वो अनुभव, उसका अनुभव है ये मानना ही पड़ेगा। कह रहे हाँ, विदित विशेषण से वेदन से एव बोध स्वरूपत्वात् तद अनुभव अभावे, उसके अनुभव का अभाव मानोगे तो विदितस्य अपि अनुभव अभाव प्रसंगात, उसका भी अनुभव के क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। प्रसंगात बोधानुभव, बोध का अनुभव अवश्यम अंगीकर्तव्य, बोध का अनुभव तो तुमको अवश्य मानना ही पड़ेगा। इति सोपहासमाह, उपहास पूर्वक उसको उत्तर दे रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, मजाक करके उत्तर दे रहे, उपहास करके, ठीक है ना जी? बोधेप्यनुभवो यस्य न कथंचन जायते तम कथम बोधयेत् शास्त्रम् लोष्टं नरसमाकृतिम् बोधे अपि अनुभवः यस्य न कथंचन जायते तम कथम बोधयेत् शास्त्रम लोष्टम न रसमाकृतिम। ठीक, अनुभव। यस्य बोधे अपि अनुभवः कथंचन न जायते, कथंचन न जायते, मिला नीचे, तम नर समाकृतिम लोष्टम, तम नर समाकृतिम लोष्टम शास्त्रम कथम बोधयेत्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। यस्य बोधे अपि अनुभवः कथंचन न जायते, यस्य जिसको बोधे अपि बोध विषयक भी अनुभव किसी प्रकार नहीं हो रहा है, अयम घट, ये ज्ञान हो रहा है स्पष्ट, तो भी बोल रहा है कि ज्ञान हमको अनुभव में नहीं आ रहा है, बोध हमको अनुभव में नहीं आ रहा है। ऐसे यदि कोई बोलेगा तो कथंचन न जायते, तम जिसको नहीं हो रहा है इस प्रकार का ज्ञान का अनुभव, ऐसे पुरुष को, तम वो पुरुष नहीं है, वो क्या है, वो तम नर समाकृतिम लोष्टम, नर मतलब मनुष्य, समाकृति मतलब मनुष्य के आकार में, लोष्ट मिट्टी का ढेला, ढेकूळ आहे की नाही, त्या ढेकळाला शास्त्र कसं काय ज्ञान करून देईल, हा प्रश्न आहे, कळलं की नाही? तम नर समाकृतिम लोष्टम, मनुष्य के आकार में विद्यमान उस मिट्टी के ढेले को शास्त्रम कथम बोधयेत्, शास्त्र उसको कैसा ज्ञान कराएगा, अर्थात नहीं करा सकता है। समझ में आया? चलिए, टीका। बोधे अपीति यस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया मंदस्य, यस्य मंदस्य पुरुषस्य, जिस मंद पुरुष को। बोधे अपि प्रतीक मतलब घटादि स्फुरन रूपे अपि, घटादि का स्फुरन है कि नहीं, यही है बोध। अयम घट, ये घट का स्फुरन, घट का जानना, यही क्या है, बोध है। तो घटादि स्फुरने अपि अनुभव प्रतीक, अनुभव उसका अर्थ कर रहे हैं साक्षात्कार। कथंचन प्रतीक है, उसका अर्थ कथम अपि, न जायते प्रतीक, उसका अर्थ नोत्पद्यते। ठीक है, देखिए भैया अब अर्थ पूरे वाक्य का। यस्य मंदस्य, जिस मंद पुरुष को बोध विषय भी
बोध मतलब घटादि स्फुरन रूप अनुभव में भी, अनुभव के बारे में भी, अनुभव मतलब साक्षात्कार, उस ज्ञान का साक्षात्कार, कथंचन कथमपि न जायते, बिल्कुल उत्पन्न होता नहीं है, समझ में नहीं आता है। ताम नर समाकृतिम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं नर समाकारम, लोष्टम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं लोष्टवत जड़म। ठीक है ना जी। शास्त्रम कथम बोधयेत न कथम अपि बोधयेत इत्यर्थ। अर्थ देखिए भाई, तम नर समाकृतिम, उस मनुष्य के आकार में विद्यमान है कि नहीं, लोष्ट को, अर्थात लोहे की तरह या मिट्टी की तरह जड़ उस मनुष्य को, जड़म मनुष्यम, शास्त्रम कथम बोधेत, शास्त्र कैसा ज्ञान कराएगा, न कथम अपि बोधेत इत्यर्थ, किसी भी प्रकार से उसको बोध कराया नहीं जा सकता है, ये उपहास पूर्वक कह दिया। हो गया जी। अब उसने जो कहा था कि नहीं, बोध न बुध्यते, है कि नहीं, विदित और अविदित से अतिरिक्त बोध कोई अनुभव में नहीं आता है, ऐसा उसने कहा था, तब उसका तो उपहास कर दिया एक बार, किंतु उसका वो कहना व्याघात दोष से भी युक्त है, इस बात को अब कह रहे हैं ग्रंथकार। ठीक है। बोध न बुध्यते, आगे के श्लोक क्या उतरने का, बोध न बुध्यते इति उक्ति ही एव व्याहता इति सदृष्टान्तम आह। बोध मुझे नहीं जाना जा रहा है, ये उसका कहना ही क्या है, व्याघात दोष से युक्त है कि नहीं, नहीं जाना जा रहा है कि नहीं, ये बोल रहा है, ये ज्ञान के बिना बोल रहा है क्या, ज्ञान है तभी तो बोल रहा है, और बोल रहा है कि मुझे नहीं जाना जा रहा है बोध, तो उसका कैसा बोलना हुआ, व्याघात दोष से। कैसे बता रहे हैं, जिह्वा मेस्ति न वेत्युक्तिर्, लज्जायै केवलं यथा, न बुध्यते मया बोधो, बोद्धव्य इति तादृशी, लज्जायै केवलं यथा न बुध्यते मया बोधो बोधव्य इति तादृशी। जिह्वा में अस्ति न वा यही केवलं यथा, न बुध्यते मया बोधः बोद्धव्य इति तादृशी। अन्वय देखिए, में जिह्वा अस्ति न वा, अन्वय में जिह्वा अस्ति न वा इति उक्ति ही यथा केवलम लज्जायै, यथा केवलम लज्जायै। हो गया इतना। नीचे मया बोधः न बुध्यते बोद्धव्यः इति तादृशी। देखिए अर्थ, समझ लीजिए कोई व्यक्ति बोलेगा, अरे भाई पता नहीं क्या, मैं जिह्वा अस्ति न वा, मुझे जिह्वा है या नहीं, मैं पता नहीं भाई, हमको तो बोल रहा है, मुख से कह रहा है कि नहीं, तो मैं जिह्वा अस्ति न वा इति उक्ति ही केवलम लज्जा यही है, केवल लज्जा के लिए है, क्योंकि मैं मुखी जिह्वा, मेरे को जिह्वा है या नहीं, ये बोल रहा है कि नहीं, जिह्वा के बिना बोल रहा है क्या, जिह्वा है तभी तो बोल रहा है, तो भी कह रहा है कि जिह्वा है या नहीं, ये केवल क्या है, लज्जा के लिए है कि नहीं, मतलब व्याघात दोष से युक्त है, ये दृष्टांत हुआ। तथा उस प्रकार मया बोध न बुध्यते, मेरे द्वारा बोध नहीं जाना जा रहा है, बोद्धव्य इसके बाद मुझे जानना है, इति उक्ति, ये कहना भी तादृशी केवल लज्जा के लिए है, अर्थात व्याघात दोष से युक्त है। ठीक, टीका जिह्वेति में जिह्वा अस्ति न वा इति उक्ति ही, उक्ति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे भाषणम, यथा लज्जायै केवलम, यथा लज्जायै केवलम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे लज्जा जननाय एव भवति, लज्जा उत्पन्न करने के लिए ही है, भवति के बाद अर्धविराम, न बुद्धिमत्व ज्ञापनाय, इससे कोई बुद्धिमत्ता सिद्ध नहीं होती है। ठीक है ना जी, ये कहने से, मेरे मुख में जिह्वा है या नहीं, ये कहने से,
न बुद्धिमत्व ज्ञापनाय। हो गया। क्यों? जिह्वया बिना भाषणानुपत्ति है, क्योंकि जिह्वा यदि नहीं रहेगी तो बोल ही नहीं सकते हैं। बोल रहा है इसका मतलब जिह्वा तो ही है। ठीक है, ये दृष्टांत हुआ। एवं मया बोध न बुध्यते। ठीक है ना, मेरे द्वारा बोध, बोध मतलब घटादि का स्फुरन रूप ज्ञान। ठीक है ना जी। तो मया बोध न बुध्यते, इतः परम, इसके बाद बोधव्य, जानना है, इति उक्ति अपि तादृशी। तादृशी मतलब तादृशी प्रतीक है, मतलब लज्जा हेतु एवं, लज्जा के लिए कारण है। क्यों? बोधे न बिना तद व्यवहारा सिद्धे है इत्यर्थः। बोध के बिना, ज्ञान के बिना तद व्यवहार, तद व्यवहार मतलब मया बोध न बुध्यति, इस प्रकार का शब्द प्रयोग। व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग। बोधे न बिना तद व्यवहार असिद्धे, उस व्यवहार की सिद्धि ही नहीं हो सकती है। होगा इतना? हाँ, आगे क्या कर रहे फिर? भवतु एवं विद सबोध तथापि प्रकृते ब्रह्मावबोधे किमायातम इति आशंक्य आह। ठीक है ना। तो भवतु एवं विद सबोध, सबोध मतलब इस प्रकार का वह बोध, घटादि का बोध होने दो। तो भी प्रकृते, प्रकृत प्रसंग जो चल रहा है, ब्रह्मावबोधे, ब्रह्म का ज्ञान, उसमें किमायातम, किमायातम मतलब किम सिद्धम, क्या सिद्ध हुआ, इति आशंक्य, ऐसी शंका होगी तो उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? श्लोक के माध्यम से। यस्मिन् यस्मिन् अस्ति लोके, यस्मिन् यस्मिन् अस्ति लोके, बोधस्तत्तदुपेक्षणे, बोधस्तत्तदुपेक्षणे, यद्बोधमात्रं तद्ब्रह्मे, तद्ब्रह्मेत्ते, यद्बोधमात्रं तद्ब्रह्मेत्ते, तद्ब्रह्मे तेवं धीर् ब्रह्म निश्चयः, एवं ब्रह्मनिश्चयः। यस्मिन् यस्मिन् अस्ति लोके, बोधस्तत्तदुपेक्षणे, यद्बोधमात्रं तद्ब्रह्मे, तेवं ब्रह्मनिश्चयः। यस्मिन् यस्मिन् अस्ति लोके बोधः तत् तत् उपेक्षणे, यत् बोधमात्रं तद् ब्रह्म इति एवं धीहि ब्रह्म निश्चय। ठीक, देखिए भाई अन्वय। लोके यस्मिन् यस्मिन् बोधः अस्ति, यस्मिन् यस्मिन् बोधः अस्ति तत् तत् उपेक्षणे, यत् बोधमात्रं तद ब्रह्म इति एवं धीहि ब्रह्म निश्चय। ठीक, और देखिए भाई, लोके, लोक में, यस्मिन यस्मिन बोध अस्ति, जहां जहां बोध दिखाई दे रहा है कि नहीं? अयम घट, अयम पट, अयम मट, जहां जहां बोध दिखाई दे रहा है कि नहीं? जहां दिखाई दे रहा है, घट में दिखाई दे रहा है, घट को हटा दो। पट में दिखाई दे रहा है, पट को हटा दो। मठ में दिखाई दे रहा है, मठ को हटा दो। तो वो उस विषय को हटा दिया तो बचा क्या? केवल बोध, 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 ज्ञान। तो वो ज्ञान वही क्या है? ब्रह्म है। वही कह रहे हैं। लोक में, व्यवहार में, यस्मिन यस्मिन बोध अस्ति, जहां जहां बोध है, तत्तद उपेक्षणे, उस वस्तु की क्या कर देंगे? उपेक्षा, त्याग, निराश कर देंगे। तब यद बोध मात्रम, केवल बचेगा क्या? बोध। यद बोध मात्रम, जो बोध स्वरूप है केवल, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। इति एवं धी, इस प्रकार का निश्चय होना वही है क्या? ब्रह्म निश्चय। टीका देखिए, यस्मिन इति लोके प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे जगती। लोके मतलब जगती, जगत में। यस्मिन यस्मिन ये प्रतीक है, उसका अर्थ घटादि लक्षणे विषये, लेकिन जहां जहां मतलब घटादि स्वरूप जितने भी विषय, घट पट मठ इत्यादि, घटादि लक्षणे विषये, बोध प्रतीक, उसका अर्थ है ज्ञानम अस्ति, तत्तत् उपेक्षणे, तत्तद उपेक्षणे प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं तस्य तस्य घटादि विषयस्य, उस घटादि विषय का, उपेक्षणे, उपेक्षणे प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे अनादरणे, उस घटादि वस्तु का अनादर कर देंगे तो, अनादरणे कृते सती, अनादर कर देने पर, तिरस्कार कर देने पर, हटाने पर,
उसके बारे में मिथ्यात्व निश्चय कर देने पर, घटादि के बारे में, यद बोध मात्रम प्रति, उसका अर्थ कर रहे घटादिषु सर्वत्र अनुस्यूतम यद स्फुरणम अस्ति, घटादियों में सब जगह अनुस्यूत जो यत जे स्फुरण है, ज्ञान स्फुरणम अस्ति, तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है। सब जगह वो भरा हुआ ज्ञान, यही क्या है? ब्रह्म। तदेव ब्रह्म इति एवं रूपाधि ही, इति एवं रूपाधि ही प्रतीक है, मतलब बुद्धि, धी का अर्थ कर दिया बुद्धि। ब्रह्म निश्चय प्रतीक, यही ब्रह्म निश्चय है, मतलब ब्रह्मावगति। ब्रह्म निश्चय मतलब क्या? ब्रह्मावगति है, यही ब्रह्म का अवगति मतलब ज्ञान, यही ब्रह्म का ज्ञान है। हो गया जी, बस आगे का विषय कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकर